So now our second learning outcome is PCP and MPCP problems. So start करते हैं PCP problems. देखिए पीसीपी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझना है क्योंकि बच्चे यूजुअली बोलते हैं इसको पीसीपी प्रॉब्लम, जबकि पीसी प्रॉब्लम्स हैं ये. दीज आर नॉट पीसीपी प्रॉब्लम्स, बेसिकली दीज आर पीसी प्रॉब्लम्स. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीपी? पीसीपी स्टैंड्स फॉर पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम. पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम. अब अगर हम बात करें इन पीसीपी प्रॉब्लम्स की, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय ईमेल पोस्ट. जिन्होंने पीसी प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस किया, उनका कहना क्या है, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए. उन्होंने कहा कि ये जो पीसी प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि जहाँ पे कंफ्यूजन रहता है तो इसलिए कहा गया है कि जो पीसी है या पीसी प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर अनडिसाइडेबल. आप ये डिसाइड नहीं कर सकते एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. अब मान लिया मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2+2 इज इक्वल टू क्या है, तो ये आपको क्लियर है कि डिसाइडेबल है. अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास लैंग्वेज है, इससे कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरेट होगा या रेगुलर लैंग्वेज जनरेट होगा, तो मुझे ये पता है कि इससे कॉन्टेक्स्ट फ्री आएगा, तो मैं क्या कहता हूँ, ये डिसाइडेबल है. तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी क्लियर करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन डिसाइडेबल है या अनडिसाइडेबल है. ये क्लियर है? तो देखिए हमने देखा पीसी प्रॉब्लम्स की जो हम बात कर रहे हैं कि ये अनडिसाइडेबल है. इसको भी चेक करेंगे क्यों अनडिसाइडेबल है. दिस इज द जस्ट द बिगनिंग. अब पीसी प्रॉब्लम्स क्या कहती है? ईमेल पोस्ट ने बताया कि अगर आपके पास से 2 लिस्ट है, एक एक्स लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं. क्या क्या आइटम्स हैं? x1 है, x2 है एंड से xn आइटम्स हैं. और दूसरी आपके पास एक y लिस्ट है और y लिस्ट के अंदर भी डिफरेंट आइटम्स हैं, y1 है, y2 है एंड से अप टू yn है. ये हमारे पास डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल है. वो कहता है कि अगर पीसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस केस में क्या होगा? x ऑफ i1, x ऑफ i2 डॉट 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 x ऑफ in की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू y ऑफ in, y ऑफ i2 डॉट 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 y ऑफ in के बराबर होगा. इसका मतलब क्या हुआ? दोनों लिस्ट से हम एक ऐसा कॉमन सीक्वेंस जनरेट करेंगे जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो जाएं? इक्विवेलेंट हो जाएं. तो उसने कहा कि ये जो i1 i2 है, तो इनमें i1 और i2 जो हमारा क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा. बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे i1 i2 और in इज द सॉल्यूशन. ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन. अगर हम ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन 2 डिफरेंट लिस्ट के लिए, अगर ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो जाता है, then we can say the PC problems have solution. Otherwise no solution. क्लियर है? तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे? ये डिसाइडेबल है. और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये. लेकिन हमें स्टार्टिंग में नहीं पता कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. जब हम ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या. अब आइए सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर. वो की पॉइंट क्या है? वो कहता है कि अगर आपके पास 2 लिस्ट्स हैं x और y, तो x और y लिस्ट में जितने भी xi का सीक्वेंस है, अगर उन सभी की लेंथ yi के सीक्वेंस से स्मॉलर है, इट मींस PCP हैज नो सॉल्यूशन. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? xi है जहाँ पे i की वैल्यू क्या है? i इज 1 2 एंड से अप टू. इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी सब लिस्ट है से x1 क्या है? लेस देन y1 है, x2 इज लेस देन y2 है. मतलब जितनी भी सब लिस्ट है, x की जितनी भी लिस्ट है वो सभी y की लिस्ट से क्या है? स्मॉलर है. तो उस केस में हम क्या कह देंगे? एंड
फाइनली यू कैन से x ऑफ n इज लेस देन y ऑफ n। इस केस में पीसीपी हैज नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि कभी भी हम इक्वल जो सीक्वेंस है वो दोनों से जनरेट नहीं कर पाएंगे। दोनों से नहीं जनरेट कर पाने का मतलब क्या है, इसको आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि अब ये पूरा थियोरेटिकल चल रहा है। जब आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, ओके सर का कहने का मतलब ये है। लेट अस हैव एन एग्जांपल। Thus PCB with two lists x is equal to b, comma ba b cube, comma ba and y is equal to b cube, comma ba, comma a have a solution। अब इसको हमें चेक करना है। इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे? ये उसमें x गिवन है, लिस्ट x इज b, comma ba b cube, comma ba and list y is b क्यूब कॉमा बी ए कॉमा ए। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x1, ये x2 और ये x3। सिमिलरली ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, y1, y2 एंड y3। सब लिस्ट है। अब हमें ये चेक करना है, ये हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि दोनों में x और y के वो सीक्वेंस लेने। अगर मैं y से 2 लेता हूँ y2, तो मुझे x से भी क्या लेना पड़ेगा, x2 चूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें आगे सीक्वेंस बढ़ाना। तो देखिए हम कैसे सीक्वेंस बढ़ाएं। मान लिया मैं x1 को यहाँ पे ले लेता हूँ स्टार्टिंग में, x1 से b मिलेगा, y1 से क्या मिलेगा, b क्यूब मिलेगा। अब ये 2b क्या मैं कभी कंपनसेट कर पाऊंगा? तो मुझे लग रहा है कि कंपनसेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ x2 में क्या b क्यूब है और y2 में क्या है ba है, तो मैं y1 को चूज करके b क्यूब को कॉम्पनसेट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे x2 चूज किया, x2 का मतलब क्या हुआ, b क्यूब, और मैंने यहाँ पे चूज किया y2, और y2 का मतलब क्या है यहाँ पे ba। अब क्योंकि y2 में ba है, यहाँ पे b क्यूब एडिशनल है x2 में, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे y1। अगर मैंने यहाँ पे y1 यूज किया तो मुझे क्या मिला, b क्यूब। अब क्योंकि y में y1 चूज किया है तो डेफिनेटली x वाली लिस्ट में भी हमें क्या चूज करना पड़ेगा, हमें x1 चूज करना पड़ेगा, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b है। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग देखिए, उधर x2 लिया तो इधर y2, इधर y1 चूज किया तो उधर भी x1। मतलब सीक्वेंस सेम सेम होना चाहिए, तभी तो उससे अगर वो सेम सीक्वेंस जनरेट कर पाती है इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तब हम क्या कहेंगे, पीसीपी हैव ए सॉल्यूशन। तो हमें देखना x1 मिला। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इस केस में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे b कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, यहाँ पे b कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो क्या हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे y1 फर्दर यूज कर लेता हूँ और वहां पे x1 ले लेता हूँ, तो y1 अगर मैं यहाँ फर्दर क्यों यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि b वहां पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर मैं y1 यहाँ पे फर्दर ले लेता हूँ तो मुझे फिर से b क्यों मिल जाएगा। तो b का सीक्वेंस कितना हो गया, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे मैं फिर से अगर x1 लेता हूँ तो यहाँ पे फिर से b मिलेगा। यहाँ पे b का सीक्वेंस कितना है, 5 है। अब बात आती है कि x वाले सीक्वेंस में 5 है और y वाले सीक्वेंस में 6 है, तो इसका मतलब अगर x वाले सीक्वेंस में मैं x3 को ले लेता हूं तो मुझे क्या, b तो 6 मिल जाएंगे, b a आ जाएगा, और जब ये b आ जाएगा तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग y3 भी चूज करना पड़ेगा, और उससे मुझे क्या मिलेगा, a। तो अगर मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने एक स्ट्रिंग जनरेट करी जिसमें ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स क्या आ रही हैं, सिमिलर आ रही है। आप चेक कर लो, बी ए बी क्यूब या बी ए बी टू दी पावर 6 और a, बेसिकली ये है। और आप ऊपर वाला सीक्वेंस भी आप चेक करिए, जो x और y वाला सीक्वेंस है, यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे भी x2 है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे भी y3 है। तो इस बेसिस पे एक हमें सीक्वेंस मिला, और वो सीक्वेंस जो सेम स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है वो सीक्वेंस है 2 1 1 एंड 3। ये हमें सीक्वेंस मिला। जब हमें ये सीक्वेंस मिला, इस सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि पीसीपी हैव ए सॉल्यूशन, क्योंकि इस सीक्वेंस से हमें एक कॉमन स्ट्रिंग मिली, और वो कॉमन स्ट्रिंग है, द कॉमन स्ट्रिंग इज बी ए 6 टाइम बी, 6 टाइम बी एंड देयर आफ्टर ए। ये दोनों की कॉमन स्ट्रिंग है इस सीक्वेंस से जो मिली, हेंस पीसीपी हैव ए सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरह से आपको पीसीबी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आइए एक और मैं सिंपल प्रॉब्लम कराता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी आए।
नेक्स्ट एग्जांपल, does the PCB with two lists x this y this have a solution? ये हो गया यहाँ पे। अब इस x लिस्ट का मतलब क्या हुआ, x1, इसका मतलब क्या हुआ x2, इसका मतलब क्या हुआ y1, और इसका मतलब क्या हुआ y2। हमारे पास डिफरेंट लिस्ट है। अगर हम इसको सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इसको इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू y1, क्योंकि x1 की वैल्यू भी 1 क्यूब है और y1 की वैल्यू भी क्या है y क्यूब है। तो हमारे पास क्या, हैंस हमारे पास सीक्वेंस आ गया, सीक्वेंस इज 1। ऐसा नहीं है कि उसका रिपीटेशन ही आए भाई, हमारे पास कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसके करस्पॉन्डिंग सब लिस्ट इन x एंड सब लिस्ट इन y दोनों क्या जनरेट कर दें, एक सेम सीक्वेंस जनरेट कर दें, तो हम क्या कहेंगे कि पीसीपी हैव ए सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस मिला, सीक्वेंस में ओनली वन है, और जो कॉमन स्ट्रिंग जनरेट हुई, द कॉमन स्ट्रिंग इज 111। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, पीसीपी हैव ए सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। आइए अब हम एक दो प्रॉब्लम और करते हैं जिसमें मैंने एक की पॉइंट टू रिमेंबर, जिसमें कंडीशन बताई थी, अगर हमारे पास एक लिस्ट में जितनी भी सब स्ट्रिंग्स है वो सेकंड वाली लिस्ट से स्मॉलर है तो हम उससे कोई इक्वल सीक्वेंस जनरेट नहीं कर सकते। तो जब हम कोई इक्वल सीक्वेंस जनरेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम उस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पीसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट पीसीपी विद टू लिस्ट x एंड y हैज नो सॉल्यूशन। तो जब इस टाइप की इसने डायरेक्टली ये प्रूव करना है तो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो मैंने आपको एक केस बताया था, उसमें जो की पॉइंट ही बताया था, उसमें बताया था कि अगर x ऑफ i इज लेस देन y ऑफ i, तब उस केस में पीसीपी हैव नो सॉल्यूशन। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए x1 है, x2 है एंड x3। यहाँ पे ये y1 है, y2 है एंड y3। अगर मैं चेक करता हूँ करस्पॉन्डिंग लिस्ट, तो x1 की जो वैल्यू है वो क्या कहेंगे आप, लेंथ ऑफ x1 इज लेस देन लेंथ ऑफ y1। ये आप चेक ही कर सकते हैं क्योंकि 2 क्या है, लेस देन 3 है। y1 में 0 1 2 टाइम्स आ रहा, 011 उसकी लेंथ कितनी होगी 3। सिमिलरली हमने देखा कि जो x2 है वो लेस देन क्या है y2 है। y x2 इज लेस देन y2 mod of 1 इज लेस देन mod of, कुछ केस में इक्वल भी आ सकता है, लेकिन अगर इक्वल है तब भी आप उससे सेम सीक्वेंस जनरेट नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तब आप उसमें लेस देन इक्वल टू भी यहाँ पे सिंबल आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हैंस पीसीपी हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये स्क्वायर है। तो इस केस में अगर हम थर्ड वाले को भी देखें, x3 is less than y3 because mod of 1 less than mod of 2. So on the basis of this, PCP have no solution. क्लियर है। तो देखिए जो हमने की पॉइंट पे डिस्कस किया था उसके बेसिस पे भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, उस सीक्वेंस में टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सबसे पहले यही चेक करें कि अगर जहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि उस हैव ए सॉल्यूशन, अगर हैव ए सॉल्यूशन उसने मेंशन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हैज नो सॉल्यूशन दे दिया। और जरूरी नहीं है कि एक पीसीपी का एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हो सकता है उसके मल्टीपल सीक्वेंस से भी उसकी आप मल्टीपल सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हो। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके पास 2 लिस्ट दे रखी है और वो कहेंगे फाइंड आउट ऑल पॉसिबल पीसीपी सॉल्यूशंस। तो हो सकता है उसमें 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हो, 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो या 4 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हो। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा अबाउट पीसीबी प्रॉब्लम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एमपीसीपी प्रॉब्लम। So MPCP, the full form of MPCP is Modified Post Correspondence Problem. अब ये जो मॉडिफाइड पीसीपी कहते हैं, जिसको हम ये मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भी सीक्वेंस आप जनरेट कर रहे हैं,
अगर उन दोनों सीक्वेंस में x वाली लिस्ट में तो x1 आ जाए और y वाली लिस्ट में y1 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, पीसीपी इज मॉडिफाइड पीसीपी। मॉडिफाइड पीसीपी क्या कहती है कि अगर आपके पास से टू डिफरेंट लिस्ट हैं, वन इज x इज इक्वल टू x1 x2 एंड से xn, सिमिलरली यू आर हैविंग अनदर सीक्वेंस y1 y2 एंड से yn। इसका कहना है कि जब आप इनके लिए एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उस सीक्वेंस में x1 तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, इधर y1 आपका फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, उससे पहले x i1 अप टू से x ऑफ i n माइनस वन हो सकता है। सिमिलरली जो आपके पास है इधर y1 से लेके yi1 टू yin माइनस वन हो सकता है। तो आप इसमें बेसिकली यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि x वाली लिस्ट में x1 फर्स्ट एलिमेंट हो और अगर y वाली लिस्ट में y1 फर्स्ट एलिमेंट है, तो जो आपका पीसी प्रॉब्लम है वो पीसी प्रॉब्लम क्या कहलाएगा, एमपीसीपी प्रॉब्लम। क्लियर है? बस इस चीज का ध्यान रखना, जो भी सीक्वेंस आप जनरेट कर रहे हैं दोनों से इक्वल स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है, x वाले सीक्वेंस में x1 फर्स्ट एलिमेंट हो और y वाले सीक्वेंस में y1 फर्स्ट एलिमेंट हो। अब हम क्या कह देंगे, एमपीसी या मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन। क्लियर है? So let us have a knowledge check related to PCP and MPCP problem.